सो फिर से एक बार आप लोग सभी का स्वागत कर लेता हूं और आप सब रिकॉर्डेड लाइन पे हैं, आप रिकॉर्डिंग में हैं। तो आज भी जो भी हम बातें करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, सो दैट हम देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है और जिनकी क्लास मिस होती है उनके लिए। तो आज का भी हम लोग कल के जैसा ही करते हैं। जो हमने कल कुछ प्रश्न रखे थे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से जवाब दिए थे, तो हम लोग ऐसा करें, आज एनाटॉमी का कुछ चर्चा कर लेते हैं। नहीं सर, वो तो अभी बाकी है रिवीजन। तो एग्जाम थोड़ी पूछ के आता है कि क्या क्या चीज पढ़े हो आप। पर अभी 1 मंथ है ना सर। 1 मंथ है, तो चलिए बीच बीच में क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ जी, तो चलिए कोमल आपसे ही सवाल है, आप अनम्यूट हो सकती हैं। आप ये बताएं कि हमारी बॉडी में कितने हड्डियां होती हैं? 206 सर। कहाँ रिवीजन की आवश्यकता नहीं, आपने तो कितना अच्छा प्रश्न का आंसर दे दिया। इजी तो आता ही है सर, हार्ड वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो बताएं कि कोमल जी हमारी किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, कोशिका, उसी तरह से एक किडनी है, किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट का कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी किस चीज से बना हुआ है मिल करके? सर याद नहीं मुझे। कौन बता सकता है? चलिए बहुत अच्छा। अनुराधा जी, अनुराधा जी क्या बताई आपने? मैंने नेफ्रॉन बोला। और लैला जी ने क्या बोला? सर नेफ्रॉन्स ही है मेरे तरफ से भी, क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ा है मैंने इस बारे में, तो नेफ्रॉन्स ही होना चाहिए। गुड। सो किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन है। ठीक है, बहुत अच्छा। सांख्य योग के बारे में कुछ डिटेल में आप कोमल जी बताइए, सांख्य योग क्या है? सर सांख्य योग ये सबसे पुराना योग है, इसके रचयिता है कपिल मुनि और ये द्वैतवाद के सिद्धांत को और सत्कार्यवाद के सिद्धांत को अपनाता है। ये ईश्वर को नहीं मानता है और इसमें सांख्य योग ये मानता है कि इस जगत की उत्पत्ति पुरुष एवं प्रकृति के मिलन से हुई है। पुरुष जो अचेतन है, पुरुष जो चेतन है निष्क्रिय है और ये त्रिगुणातीहीन है, और प्रकृति जो है अचेतन है, सक्रिय निष्क्रिय है और ये त्रिगुणातीत है। तो ये जब दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तब वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले महत्तत्व से बुद्धि की उत्पत्ति हुई है और फिर बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार की उत्पत्ति हुई है। ये अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और फिर अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे मिलके ये कुल 25 तत्वों से बनी है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पुरु मन, बुद्धि, अहंकार और पुरुष, ये मिलके ये 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो सांख्य योग मानता है। बहुत अच्छा। तो सांख्य योग आपने कहा अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। हाँ जी, ईश्वर को नहीं मानता है ना कोमल? हाँ तो मैं बोली ना सर कि ये ईश्वर को बराबर। इसके बाद क्वेश्चन है हाँ कि सांख्य योग ईश्वर को मानता नहीं है। और थोड़ा आप पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए कोमल। हाँ, आपका पूरा पिक्चर नहीं आ रहा, कैमरा को ऊपर की तरफ कर ले थोड़ा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा।
तो आपने कहा अब इसमें 25 तत्व से बनकर बना हुआ है। आपने पुरुष और प्रकृति का जो आप बता रहे थे ना, कौन गुणातीत है, कौन त्रिगुणमयी है, इसको जरा फिर से बोलिए। इसमें मेरे को ऐसा लगा आपने उल्टा पुल्टा कर दिया। अच्छा, पुरुष जो है वो चेतन है, नहीं पुरुष अचेतन है और सक्रिय है। अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। पुरुष निष्क्रिय है, चेतन है और त्रिगुणातीहीन है, उसमें त्रिगुण नहीं होते। और प्रकृति जो है वो सक्रिय है, अचेतन है और उसमें त्रिगुण होते हैं। तो प्रकृति, अब सही होता? हाँ जी, प्रकृति और पुरुष का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? अगर मैं बोलूँ मैं पुरुष हूँ और आप प्रकृति हैं, ऐसा एक स्त्री को प्रकृति कह सकते हैं क्या? नहीं सर, स्त्री, इसमें स्त्री या पुरुष नहीं होता, सभी मतलब सभी आत्मा ही होते हैं, सभी स्त्री होते हैं, प्रकृति स्त्री है और पुरुष जो है वो आत्मा है। ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम अनुराधा जी से कुछ सवाल ले लेते हैं और आप तब तक के रिवीजन कर सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं। अनुराधा जी, आपको मैं ले लेता हूँ मेन बोर्ड पे। चलिए, सो दादा जी, जो सांख्य दर्शन के बारे में इन्होंने बताया, उसी तरह से सारे दर्शन को एक समराइज भी बताए कि भारतीय दर्शन कितने हैं और सबका क्या क्या बेसिकली रचयिता या उसके प्रणेता कौन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। भारतीय दर्शन मूल रूप से 6 प्रकार के हैं, लेकिन सबसे पहले उनको देखें तो पहले 3 प्रकार के ही भारतीय दर्शन माने जाते हैं, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन एंड न्याय दर्शन। तो सांख्य दर्शन इसमें से सबसे पुराना है। आगे जाके सांख्य दर्शन में से ही एक ब्रांच निकली कि जो ईश्वर को मानते हैं, सांख्य में ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो सांख्य में से सांख्य और योग दर्शन की रचना हुई, न्याय दर्शन में से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की रचना हुई, मीमांसा में से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की रचना हुई। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 6 दर्शन हमारे हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, फिर योग दर्शन के रचयिता है महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के रचयिता है महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के रचयिता है महर्षि कांत, पूर्व मीमांसा के रचयिता है जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा और उसको वेदांत भी कहा जाता है, उसके रचयिता है बादरायण। ये हमारे कुल मिला के 6 दर्शन है और ये दर्शनों को हम बोल सकते हैं कि आस्तिकवादी है, क्योंकि देखें तो मूल रूप से भारतीय परंपरा में 2 भाग में विभाजित किया जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो ये हमारे जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, वो सबके सब आस्तिक दर्शन है। और जो वेदों, आस्तिक दर्शन का मीनिंग है कि जो वेदों की परंपराओं को मानते हैं उसको आस्तिक दर्शन बोला जाता है, और जो वेदों को नहीं मानते लेकिन ईश्वर को मानता है उसको नास्तिक दर्शन बोला जाता है। तो नास्तिक दर्शन में आते हुए जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो जैन दर्शन के रचयिता है महावीर स्वामी जैन, बौद्ध दर्शन के रचयिता है महात्मा बुद्ध और चारवाक दर्शन के रचयिता है बृहस्पति चारवाक। ठीक है, बहुत अच्छा। सो ये जो आपने दर्शन हमने अभी अभी सुना आपसे, ये दर्शन क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन? दर्शन शब्द दृश्य धातु से आया है, दृश्य यानी देखना। तो सबकी अपनी अपना अपना नजरिया होगा ये को बनाते वक्त की इसमें उनको जो देखा मिला और उनको प्राप्त हुआ उसी को उन्होंने रचा। तो थोड़ा थोड़ा सब में भी अलग अलग है। तो बेसिकली दर्शन दृश्य धातु से बना है। राइट।
आपने पढ़ा होगा, फिलॉसफी इसे कहा जाता है, फिलोसॉफी या फिलोसॉफी, दर्शन या फिलोसॉफी, राइट। एंड फिलॉसफी को धर्म भी कह सकते हैं क्या? क्या सर? धर्म भी कह सकते हैं क्या? फिलोसॉफी को नहीं, धर्म मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, धर्म नहीं कह सकते ऐसा लगता है। अच्छा, लेकिन फिर आपने जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, और आपने अभी देखा सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब बोला, तो यही तो धर्म भी है ना। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को वेदांती कहते हैं, जो जैन दर्शन को फॉलो करते हैं वो अपने आप को जैन मानते हैं, तो धर्म भी तो यही हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन सांख्य दर्शन जो फॉलो करते हैं तो उसको हम धर्म वगैरह कुछ बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोमल जी इसमें कुछ जवाब देना चाहती हैं, कोमल बताइए। तो धर्म तो हमारा एक ही है, मनुष्य धर्म, ये सब धार्मिक पद्धतियां है। ठीक है, चलिए मैं इसका सही तरीके से विवेचना आपको करके देता हूँ। जो फिलॉसफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या नाम, कौन कौन से? बोलिए बोलिए, अनुराधा जी अनम्यूट हो जाइए। फिलोसॉफिया, राइट, फिलो प्लस सोफिया। तो एक का नाम है ज्ञान, और ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो आप धर्म मत कहो, कोई बात नहीं, लेकिन अध्यात्म कह सकते हो, बिल्कुल है। रीजन ये है कि ज्ञान के प्रति जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं धर्म के तरफ लेके जाता है। अगर कोई आस्तिक है तो नास्तिक हो सकता है, या नास्तिक है तो आस्तिक की तरफ कन्वर्ट हो। वो कैसे? ज्ञान से। और ज्ञान का प्रेम को ही फिलॉसफी कहते हैं। तो फिर स्पिरिचुअलिटी जिसको आप कहते हो वो है। अब अरस्तु से शुरू करो तो अरस्तु का नाम एक दार्शनिक के रूप में देखा गया है, यानी फिलोसोफर के रूप में देखा गया। बाद में चलते चलते मॉडर्न लाइफ में ओशो जैसे व्यक्ति को दार्शनिक शास्त्र के प्रोफेसर ही थे, उसको भी एक फिलोसोफर माना जाता है। विवेकानंद को भी फिलोसोफर ही, पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता मानते हो ना आप, तो योग दर्शन का देने वाला अगर पतंजलि ही है, यानी कि उस जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वही योग दर्शन बना बाद में, तो धर्म भी हो गया। और धर्म का मतलब क्या होता है? जिसे हम धारण करते हैं। तो जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म है। तो आपने कहा कोमल जी मनुष्य धर्म हम निभाते हैं तो मनुष्य हो गए, पशु धर्म निभाएंगे तो पशु हो जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई रिलीजन की बात करो, जिसको मत कहते हैं, एक्चुअली फर्क यह है कि मनुष्य धर्म सबके लिए समान है, एक ही जैसा व्यवहार होता है। हो सकता है शब्द अलग हो जाए, मैं नमस्ते बोलूं, कोई हेलो बोले, कोई और कुछ बोले, लेकिन मनुष्य धर्म सबके लिए सेम टू सेम है। देयर इज नो डिविएशन। अगर मैंने आपको डांटा तो आपको पीड़ा होगी, और आपको पीड़ा होगी तो मेरे को अगर दोस्त हूं तो पीड़ा होगी, दुश्मन हूं तो कुछ नहीं होगा। सो धर्म ऐसे ही सर, ये हम जैसे ओम बोलते हैं तो और धर्म में आमीन बोलते हैं, बोलते हैं, वो एक ही है ना सब। देखो वह एक है कि दो है, उस चर्चा में हमें नहीं जाना है अनुराधा जी। रीजन ये है कि मैं क्या चर्चा कर रहा हूं कि कुछ भी बोलो, अल्टीमेट गोल आपका क्या है? शांति, परम शांति, वह गोल है। उसके रास्ते अनेक हो सकते हैं। अब जब मैं आस्तिक दर्शन की ही बात कर रहा हूं, योग में हम वापिस आ जाएं, तो हमने अभी अभी देखा कि 5 दर्शन तो हमने इकट्ठे कर लिए आस्तिक दर्शन में, जिसमें कि सांख्य दर्शन से लेकर के आप वेदांत दर्शन तक आ जाइए। यानी कि सांख्य दर्शन 100% था तो बाकी दर्शन की जरूरत क्या थी? बाकी दर्शन अगर 100% है तो पीछे वाला को डिस्कार्ड क्यों नहीं किया गया? तो फिर आगे चलते चलते नास्तिक दर्शन भी डेवलप हुए, जिसमें कि जैन दर्शन भी आ गए, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन है। तो फिलॉसफी ये कहता है, मैं वापिस अपने प्रश्न पे आ जाता हूं, कि हर चीज अपने आप में परिपूर्ण है,
but you just follow that particular thing. Don't jump from here to there and there to there. अपनी सुविधा के अनुसार हम करते क्या है कि हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आउट ऑफ कंट्री में गए तो खूब घूमना शुरू कर देते हैं। जब पैसे ज्यादा रहता है, सुख सुविधा ज्यादा रहता है, तो भगवान को याद भी नहीं करते। जब थोड़ा सा बुखार लग गया, घर परिवार में कुछ हो गया, तो मंदिर मस्जिद शुरू कर देते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम है। धर्म एक ही है, जो कोमल ने कहा मनुष्य धर्म, और मनुष्य का धर्म है कि सभी के लिए समान की भावना होनी है। आत्मा तो सभी में एक ही है। तभी तो आप साइंस में भी, अगर मेरे पास 4 तरह के ब्लड पूरे विश्व में है, ए, बी, ओ और ए बी, 4 ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। तो साइंस ने सिद्ध कर दिया कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, और इन चारों में से जो जो मैच करेगा वो सबको चढ़ाया या लिया जा सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा गया। तो ये 4 में विभक्त है। तो इसी तरह से आप समझो अपने जो अलग अलग आध्यात्मिक वे है, प्रोसेसेस है, ये है। बट अल्टीमेट क्या है कि ये अगर चढ़ गया उसके ऊपर, तो वो कौन से कास्ट, कौन से जाति, कौन से मेल या फीमेल से बिलोंग करता है, वो बॉडी उसमें फर्क नहीं करेगा। उसको लेना है ए वाला तो ए वाला ले लिया, और दूसरा करोगे तो प्रॉब्लम होएगा। वो साइंस की बात हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फिलॉसफी, और आप कह सकते हो कि मॉडर्न युग का फिलॉसफी ही धर्म है। यस, ऑफ कोर्स, आज भी हम धर्मों की चर्चा करते रहते हैं। आज देखो कि अलग अलग, जैसे सिख धर्म है, ठीक है, तो सिखिज्म में क्या है, यही चीजें हैं, बट प्रोसेसेस अलग तरीके से हो सकते हैं। वहां पर भी अलग अलग नाम पे मैं नहीं जाता हूं। हो सकता है राम कृष्ण के नाम से आपको लगे कि मैं किसी खास के लिए बता रहा हूं, नहीं। तो सिखिज्म में भी उनके गुरु नानक की वाणी में कई बार चर्चा आती है राम और कृष्ण की। कबीर ने भगवान ईश्वर करके कुछ नहीं माना है, वह नास्तिक के रूप में एक अलग तरीके से रास्ता निकाला। वह भी एक दर्शन है, उनके भी फॉलोअर्स हैं। अभी कबीर के फॉलो करने वाले काफी लोग हैं भारतवर्ष में, बाहर के देशों में भी है। उन्होंने कहा कि आप एक पत्थर को पूजते हो, तो क्यों नहीं मैं पहाड़ ही पूज लूं। पहाड़ तो पत्थरों का बना हुआ है। आप कहोगे कि ये पहाड़ जो है पत्थरों का है सर, तो तुम्हारे भगवान एक छोटे से पत्थर से आ सकते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूं। उसी तरह से उन्होंने उस टाइम की तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी उसके अगेंस्ट में बात किया, बट वो आज भी अपने आप में पूर्ण है, अगर उसी को आप फॉलो करो। तो चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अनुराधा जी, आशा करता हूं कि मैंने जो जवाब दिया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जो आता है, नहीं तो आप साइलेंट हो जाओ, वही बेहतर है। इस पे ज्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं बनता है। हो सकता है टीचर कुछ कहना चाहता हो अपना, तो उनका सुन ले, अपना विवेचना करने, क्योंकि आपका सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। आपको दर्शन और अगर धर्म की बात आए तो बोल सकते हैं कि यस, फिलॉसफी इज लाइक ए धर्म ओनली, बिकॉज वो बहुत ही दृष्टि संगत तरीके से साइंस के, देखो साइंस और फिलॉसफी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। साइंस और फिलॉसफी, अगर एक बाजू को साइंस रख दिया जाए, दूसरी तरफ फिलॉसफी रख दिया जाए, राइट, या आर्ट्स रख दो, एक तरफ साइंस दूसरी तरफ आर्ट्स, ज्यादा बढ़िया एग्जांपल में देता हूं। तो करीब करीब मिडिल जहां पर मेरा चेहरा है ना, वहां पे फिलॉसफी है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली साइंस के तरफ है पूरा, और नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आर्ट्स के तरफ है। आर्ट्स बिल्कुल एक कोरी कल्पना है, फिलॉसफी पूरी कोरी कल्पना नहीं है। तो आप बोलोगे सच है क्या? तो सच भी नहीं है। वो अपने अलग अलग फिलॉसफर अपने अपने तर्कों से उसको सिद्ध करते रहते हैं। और तभी आप देखो सांख्य दर्शन भी प्रचलन में रहा, बाकी जितने भी दर्शन है, और बाकी उसी तरह से और भी विश्व के अगर दर्शन है, भारतीय दर्शन की बात किया, विश्व के दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें अनेकों तरह के दर्शन आपको मिलेंगे, और वो दर्शन अपने आप में पूर्ण है। जैसे इजराइल की बात करो तो इजराइल का जो दर्शन है वो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वो एक मिनट, हाँ जस्ट एक फोन आया है। विपुल भाई नमस्ते, हेलो।
जरा विपुल भाई से बात करो, कुछ बोला। सर वो आपसे बात करने बोला, बाद में थोड़ी देर बाद कीजिए और उनकी मीटिंग चल। अच्छा रिगार्डिंग वो यही बात है, बोलो मैं क्यों स्क्रीन हां मतलब जो चार्जेबल जो फाइल जो दिया ना पूरा, तो बोला तुम क्यों स्क्रीन करोगे। हां ये सब हो गया। तो आपने समझाया उनको? मैंने बोला सर कि आपने जब आगे सामने दिया है फ्री में, हमसे भी तो फ्री में लिया है, रिइंबर्समेंट लिया है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप नहीं काट सकते हो। ओके हमने तो पूरा इन्वेस्ट किया है आपके पास सब, लेकिन दिया तो है ना उनको इसके में दिया है, लेकिन ये बैच का मैंने उनको बोला, मैडम को बोला कि इस बैच का मैं रीजन निकालूंगा तो आपको पासबुक जो भी हमने दिया होगा उसके हिसाब से वो स्कीम मुझे काट मैं बात करूंगा। यस सो हम लोग क्या चीज के चर्चा कर रहे थे कि फिलॉसफी मिडिल में आता है और वह अच्छे तरीके से जो विवेचना करेंगे वो बिल्कुल सच के आसपास होता है। सांख्य दर्शन को और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वह अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से सिद्ध करते हैं। हाँ नूपुर जी बताइए, आपको जाना है 5:45 में। सर नहीं सर, मैं थर्ड को क्लास लेके जाना है तो इसके लिए मैं एग्जिट करने। हाँ जी आप जा सकती हैं मैडम। थैंक यू सर। चलिए तो अनुराधा जी आपसे एक और सवाल करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आप एक काम करें, जो 1 से 12 तक का पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है वो आप हमें पढ़ के बताएं। समाधि पाठ का 1 से 12 सूत्र। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तीसरा सूत्र है वृत्ति सदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, चौथा है वृत्ति सारूप्य इतरत्र, पांचवा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है। नहीं, पांचवा सूत्र है वृत्त पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। उसके बाद छठा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। उसके बाद विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। उसके बाद शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, भाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृत है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बिल्कुल सही बात। कोमल जी आपको याद है? हाँ सर। अर्थ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्ति सारूप्यमित्रत् वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्यै प्रत्यक्षानुमानागमानि प्रमाणानि विपर्यय मिथ्या ज्ञान मत विपर्यय मिथ्या ज्ञान मत प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमो स्मृति है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। फाल्गुनी जी आपको कुछ याद है? हाँ सर बताइए। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्ययो विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालियों की गड़गड़ाहट से आपकी स्वागत फाल्गुनी मैडम को। बहुत अच्छा। चलिए तो बाकी जो बचे हुए हैं इनमें से किसी को याद है लैला, बलजीत या पाइका जी को? क्योंकि ग्रुप में डाला हुआ है ये वाले 12 सूत्र।
तो अंगूठा नीचे करके कर रही हो, यानी कि बाकी लोग अच्छा नहीं किया, ऐसा बोल रही हो बेटा? या आपको नहीं याद है? सर मेरे पास बिल्कुल हक नहीं है ये लोगों को फीडबैक देने का। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग कि आई डोंट नो, दैट्स इट। ओके भाईका, आपको कुछ याद है इसमें से 12 सूत्रों में से? हाँ सर, मैं बोल के बता सकती हूँ। पढ़ करके, मतलब कागज में से पढ़ेंगे ऐसा बोल रहे हैं आप? ओके, तो कागज में से तो पढ़ने का, चलो पढ़ के बता दो एक बार, सुन लो प्रोनाउंसिएशन एटलीस्ट आपका। ठीक है सर। पहला है अर्थ योगानुशासनम, योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वृत्ति सरोप्यमित्रतः, वृत्त्यः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्टः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अभ्यास वैराग्यभ्यां तन निरोधः। बहुत सुंदर, अच्छा से बोला है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन एक आध श्लोक में कम था, बाकी ठीक है, आपको ये याद कर लेना, ठीक है। अब जितना जल्दी याद कर लें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, सभी के लिए। तो अनुराधा जी पहले 4 का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद 4 का फाल्गुनी जी बताएंगे, और लास्ट 4 का कोमल जी बताएंगे।